नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव। आप देख रहे हैं वाईटी टाइम्स। एक ऐसी खबर लेके आया हूं आपको, मजा आ जाएगा सुनकर, जानकर और देखकर। राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा लेबर सेस के नाम करोड़ों रुपए का बंदरबाट करने की आशंका के चलते एक आरटीआई जारी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पन्नों की आरटीआई करीब 134 बंडल यानी करीब 14,000 पन्नों की आरटीआई के जवाब को लेने आए आरटीआई एक्टिविस्ट नरोत्तम शर्मा ने बताया कि श्रम विभाग से करीब 14,000 पन्नों का जवाब आया, क्योंकि लगातार श्रम विभाग के खिलाफ पीड़ितों द्वारा जन प्रहरी को आ रही शिकायतों के आधार पर श्रम विभाग ने सूचना मांगी गई। जब जन प्रहरी ने श्रम विभाग में हो रही अनियमितताओं की जानकारी आईटीआर से लेना चाहिए तो करीब 28,000 रुपए का चालान थमा दिया, जिसका भुगतान जन प्रहरी ने किया। नरोत्तम शर्मा ने बताया, जन प्रहरी के सभी सदस्यों व आगरा के प्रबुद्ध लोगों को मदद से इस खुलासे से जल्दी सरकार के साथ आगरा वासियों के सामने रखा जाएगा और घोटाला पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की बात जन प्रहरी सचिव द्वारा कही गई। इसकी बड़े स्तर से जांच कराई जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि आगरा में जन प्रहरी संस्था ने शुरुआत से ही ना बिकूंगा, ना रुकूंगा, ना झुकूंगा और ना डरूंगा इस प्रण को लेकर कार्य संस्था द्वारा किया जा रहा है। जो भी संस्था द्वारा जनहित के मुद्दों की आवाज उठाई है वह जन प्रहरी ने पटल पर रखकर अंजाम देने में सक्षम रही है। जन प्रहरी संस्था के करीब 5 साल में से ऐसे कई कार्य हैं जो जनहित में रहे। 2016-17 हल्दुआगंज में 3,182 करोड़ जैसे घोटाले भी जन प्रहरी द्वारा ही उजागर किए गए। इस बार संस्था के सभी प्रबुद्ध लोगों के सहयोग से जन प्रहरी का जनहित पर कार्य करने व भ्रष्टाचार को उजागर करते रहने को लेकर कार्रवाई लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि इस 134 बंडलों में कितने अधिकारियों के बंडल बनेंगे। इन कागजातों को लेने आए सचिव नरोत्तम शर्मा, अध्यक्ष शिवराज सिंह, डॉक्टर आनंद राय, राम नरेश उर्फ बबलू यादव, इंद्र सिंह यादव, श्याम सुंदर यादव, नरेंद्र रावत, रविकांत पचौरी, गुलाब सिंह एडवोकेट, अनिल शर्मा एडवोकेट, विजय सिंह आदि सभी लोग मौजूद हैं। देखते हैं इस आरटीआई में क्या होता है, किसका बंडल बनता है और किसका बिस्तर फूल होता है। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जी, मैं इसका अध्यक्ष हूँ। किस प्रकार की कागज है और किस तरह की जानकारी संगति है? हमारा जन प्रहरी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन है और जहाँ भी हम लोग देखते हैं कि जनहित के खिलाफ कुछ हो रहा है या अमुक डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है, कहीं हेराफेरी कर रहा है, कहीं पानी ज़्यादा मर रहा है और जनहित का हनन हो रहा है, तो हम लोगों को जब भी शिकायत मिलती है जनता की तरफ से तो हम लोग उसके खिलाफ जहाँ भी पानी मरता है, जहाँ भी हेराफेरी हो रही है, उसके खिलाफ आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगते हैं और जब लगता है कि कहीं खामी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए, चाहे यहाँ तक हो, चाहे कोर्ट तक हो, चाहे अपील तक हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आज आरटीआई के माध्यम 30 बंडल से ज़्यादा है। कब तक इनका बंडलों का दर्ज दिया जाएगा? एक्चुअली मुद्दा कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है जी। इसमें बहुत लंबा 13,000 कुछ पेपर्स हैं जी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीधे सीधे सभी में कहीं खामी है, लेकिन होता क्या है कि सरकारी डिपार्टमेंट जब ये देखता है कि कहीं पानी मर रहा है और 4 पेज में है, अगर 4,000 पेज तक समेटेंगे तो आरटीआई वर्कर्स को दिक्कत आएगी। नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि उसमें पैसे का प्रावधान है, पैसा जमा करना है, तो ये भी देखते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि कहीं आरटीआई वर्कर, क्योंकि आरटीआई वर्कर कहीं से पेड तो होता नहीं है, वो स्वयं के साधनों से, अपने घर से, अपने साथियों के, आप लोगों के सबके माध्यम से और सभी के सहयोग से इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। खामियां पाए जाने पर क्या कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई करेंगे? अलग अलग जगह अलग अलग होता है। अब इसमें तो अगर खामी पाई जाती है, अगर बड़ा हेराफेरी है, श्रमिकों के खिलाफ अगर कोई काम किया गया है, श्रमिकों के आवंटन में अगर कोई दिक्कत की गई है, सेस का पैसे में अगर कहीं हेराफेरी है, तो उसके खिलाफ हम एसआईटी की जांच के लिए जाएंगे। ठीक कि जांच हो और कार्रवाई हो, और जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो श्रमिक है, जो हैंड टू माउथ है, कम से कम वहाँ कोई हेराफेरी ना हो। और लेबर कोर्ट में श्रमिकों से रिलेटेड वो होते हैं, तो जो पानी मरते हैं, हेराफेरी होती है, हम चाहते हैं कि वो सब बंद हो और अकेले इस डिपार्टमेंट में बंद हो, सारे हिंदुस्तान में स्वच्छता और स्पष्टता का वातावरण हो
और ट्रांसपेरेंसी आए, लोग ठीक से काम करें। मुख्य मांग क्या रहेगी आपकी? जी, मुख्य मांगे क्या रहेंगी किस उसमें? आरटीआई के माध्यम से आपने जो डाला है? आरटीआई के माध्यम से, आरटीआई पहला हमारी आरटीआई नहीं है, अब तक तमाम जगह आरटीआई डाली गई है और जहाँ भी पानी मरा, जहाँ खामी रही, उनके खिलाफ कार्रवाई कराने की कोशिश की गई है। हालांकि हम मानते हैं कि जो एक्ट आया था वो एक्ट नहीं बचाए, एक्ट में कहीं न कहीं, क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई एक्ट आ जाता है और उसमें लोगों की गर्दनें फंसने लगती हैं तो उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है, और आरटीआई एक्ट को भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई है। जिस तरह से गर्दन फंसाई जा सकती थी सरकारी विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की, कर्मचारियों की, वो गर्दनें हम लोग इतनी आसानी से नहीं फंसा पा रहे हैं। इसके लिए हम कोई छोटी सी इकाई है, हम यहाँ पर काम करता है जनप्रतिनिधि, हम कोई ऐसा तो नहीं भारत सरकार पर दबाव डाल पाएंगे। तो इसको जब उन्होंने देखा कि कई भ्रष्टाचारियों की गर्दन फंस जाती है तो उन्होंने इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। उसके बावजूद हम लोग हिम्मत नहीं आ रहे हैं और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और उनको ले जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई तक जाएंगे और कार्रवाई होंगी।